प्राकृतिक संख्या जिसे हम n से सूचित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव माने अनंत तक जो जिस संख्या को हम 1 से चालू करते हैं वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसी संख्या को हम गिनती की संख्या भी कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव अनंत ऐसा संख्या रहे तो हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य से स्टार्ट की जाए, जैसे 0 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी माने अनंत तक रहे, ऐसा संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट हो, तो प्राकृतिक संख्या को पहले 0 से स्टार्ट की गई, यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यह पूर्णांक संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या होता अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत तक अगर रहे तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जो माइनस से भी स्टार्ट हो और पूर्ण संख्या भी शामिल हो, ऐसा को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। लेकिन देखिए ये जो होता है इन्फिनिटिव से अनंत से लेकर -3 -2 -1 ऐसा को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं हम लोग, यह ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन शून्य जो है, शून्य को हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। जो इसमें शून्य है इस संख्या को हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। लेकिन 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव जो है इस संख्या को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। जो इसमें प्लस की खाली इसमें माइनस नहीं हो, जिसमें माइनस ना हो उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जिसमें माइनस से स्टार्ट, देखिए माइनस से इसमें स्टार्ट हो इसलिए इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 जो संख्या ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। अब आइए चौथा में है कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या बोलते हैं। जैसे रूट संख्या हो गया 2 3 5 7 11 और 13। जब ऐसा संख्या हो यह रूट संख्या कहलाता है। जिसका 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड न हो, वैसा संख्या को हम रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 का 1 और 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 3 का देखिए 1 और 3 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 5 का 1 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 7 का देखिए 1 और 7 का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 11 का देखिए 1 11 का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 13 का देखिए 1 और 13 का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं। इसी प्रकार से जो संख्या रहे जिसका 1 और 2 से अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं हो, वैसा संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या बोलते हैं। दो जो है इसमें दो सम अभाज्य संख्या है। यह 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, लेकिन सब विषम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा इस संख्या में अभाज्य संख्या रूट संख्या में 2 के अलावा सभी जो है विषम अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 जो है वह सम अभाज्य है। 2 है कुछ ही सम अभाज्य संख्या। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 5वां, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या देखिए 4 6 8 9 10 12 जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है। इसमें देखिए 2 4 है, 4 का 1 से भी कट सका, 2 से भी और 4 से भी। इसमें 3 गुणनखंड है। 6 का देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। 8 का देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इससे भी 2 से अधिक गुणनखंड है। 9 को देखिए 1 है, 3 है और 9 है, इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड है। इस तरह 12 का भी देखिए 10 का भी होगा इसी तरह। तो जिस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है।
अब इसमें प्रश्न कर देगा कि सबसे पहली सम आभाज्य संख्या, तो एकरा में सबसे पहली सम आभाज्य संख्या है 4 है। सबसे पहली सम आभाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 हो जाएगा, जो 4 से स्टार्ट है। अब इसमें है कि सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या, इसमें सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो ये विषम सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 9 है, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, तो यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 जो है यह सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या, तो यहाँ लिख दिए कि सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या है 9 है। अब चलिए सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या जो 4, 5, 8, 9 जिसका मौसा 1 हो, जिस संख्या का मौसा 1 हो वह सआभाज्य संख्या कहलाता है। जिस संख्या का मौसा 1 हो वह संख्या सआभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 और 5 का मौसा 1 होता है, जैसे 4 और 5 का मौसा 1 होता है, 4 और 5 का मौसा 1 होता है, तो जिस संख्या का मौसा 1 हो वह सआभाज्य संख्या कहलाता है। जुड़वा आभाज्य संख्या, जिस संख्या के जैसे 2, 5, 11, 13, 17, 19 दो संख्या के बीच में एक सम संख्या हो, दो संख्याओं के बीच में यह एक सम संख्या हो और ये अंतिम शुरू और अंतिम का मौसा 1 हो, वैसा संख्या जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाता है। जिस संख्या का बीच में क्या देखिए सम संख्या 2 या 3 हो गया, सॉरी यहाँ 3, 4 हो जाना चाहिए, जैसे 3, 4, 5 देखिए बीच में क्या है सम संख्या है। इसी तरह देखिए ये हो गया कुछ 11, 12, 13 बीच में सम संख्या हो गया। इसी तरह देखिए 17, 18, 19 इसमें भी सम संख्या हो गया। अब ले सके 29, 30, 31 ये भी देखिए सम संख्या के बीच में है, सम संख्या है। तो ऐसा संख्या रहे इस संख्या को कहते हैं हम जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं।